अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम मुसलमानों को इस शख्स के बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जिसे अद-दज्जाल कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी नबी आए हैं, इन सब ने दज्जाल के बारे में कुछ ना कुछ कहा, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। इन्होंने दज्जाल के बारे में सब दूसरे नबी से ज्यादा तफसील से बात की है, क्योंकि वो आखिरी रसूल हैं और इनके बाद कोई दूसरा रसूल या नबी नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बहुत तफसील से बात की है, क्योंकि इसके उठने और ज़मीन पर चलने और जो कुछ वो करने वाला है, वो करने का वक्त बहुत करीब है। आज 21वीं सदी में इसके लिए एक लफ्ज़ मौजूद है और इसे धोखा या फरेब कहा जाता है। दज्जाल का मतलब इंग्लिश में डिसेप्शन है। क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के आने से पहले चीज़ें होने वाली हैं? एक हदीस में कहा गया है कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आखिरी ज़माने तक इस दुनिया में दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं है। इस वक्त दज्जाल कहीं बंधा हुआ है, इसे अभी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वो क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि इसके आने के लिए एक सड़क, एक रास्ता तैयार किया जा रहा है, ताकि वो फौरन कबूल हो जाए। दज्जाल एक आंख वाला, झूठा, धोखेबाज है। इसके लिए लोगों को धोखा देना इतने अच्छे से और सबसे बड़ा फितना है। लोगों को पहले से ही धोखे की आदत हो चुकी होगी। मैं इन दिनों खुद मुसलमानों को देख रहा हूँ कि वो दीन से दूर हो रहे हैं और अपने अकीदे बना रहे हैं। शैतान दज्जाल की मदद करता है। जब दज्जाल निकलेगा तो दुनिया इसके लिए तैयार होगी। दज्जाल अस्फहान या अस्फहान नामी जगह से निकलेगा, जो आज ईरान में है। वो बाहर आएगा और इसके साथ 70 पैरोकार होंगे। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के लोगों की अक्सरियत इसकी पैरवी करेगी और इस पर ईमान लाएगी, और इनमें से अक्सर यहूदी और ईसाई हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग खाना बदोश हैं और बहुत से औरतें हैं। आज के लिए यही है। मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।